हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोशन एंड टाइम। तो हम अपने आसपास में बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, जैसे मोटर व्हीकल, एरोप्लेन, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, और सब में किसी न किसी तरह की गति का हम अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम हेवनली ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे गैलेक्सीज है, स्टार्स, सन, प्लेनेट, मून, तो सभी मोशन में होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही होती है। तो व्हेन वी आर सिटिंग एट वंस प्लेस, द ब्लड ऑफ आवर बॉडीज इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स also, and air is flowing into and out of our lungs. We thus realize the motion in an integral part of our life. तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब क्या है परिभाषा मोशन का? If the object changes its position in respect to time in comparison to surroundings or its immediate surrounding, we may say that the body is in the motion. तो अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु के अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, या यूं कह लें कि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती हो, तो वह गति में होती है। जैसे चलती बस, उड़ता पक्षी। तो हम कह सकते हैं कि an object is said to be in motion if its position with respect to its immediate surrounding changes with time। तो इस तरह से हम गति को समझ सकते हैं। और किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता दूरी कहलाता है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये होता है मीटर और किलोमीटर, इसका यूनिट हो गया। और समय है कि किसी घटना के घटित होने में जो समय लगता है, और अगर इसके यूनिट की बात करें तो होता है सेकेंड, मिनट, घंटा। और चाल क्या होता है? तो चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। अब चाल अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, जैसे सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती कार। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें और समान चाल की बात करें, तो जब वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे, जैसे शहर में ट्रैफिक के बीच चलती बस। और समय को मापने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं? तो दूरी के लिए मीटर, स्केल, माप फीता, समय के लिए घड़ी, स्टॉप वॉच, और चाल को मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। फिर एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका होता है ग्राफ, जो चर और अचर राशि के बीच में कांस्टेंट और वेरिएबल जो क्वांटिटी है उसके बीच संबंध को दर्शाने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में, चित्रीय रूप में हम उसको दर्शाते हैं। तो ये ग्राफ होता है। जैसे जो एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को लेते हैं। और अगर एक समान चाल है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और असमान चाल है तो कर्व लाइन होगा। समय का मापन पहले समय में सूर्य घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, और आधुनिक काल में घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, ऑटोमेटिक घड़ी के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस पर कुछ प्रश्न सब पूछता है कि गति क्या है? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है, तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि उसे गति में कहते हैं। इफ द बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन इन कंपैरिजन टू टाइम with respect to time in comparison to its immediate surrounding or the reference point, we may say the body is in the motion। उसी तरह से अगर हम चाल की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय गई दूरी को चाल कहते हैं। और फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। और एक समान और असमान चाल में क्या अंतर होता है? एक समान चाल समान दूरी में समान दूरी तय करेगा समान समय में, और असमान चाल की बात करें तो असमान दूरी तय होगी समान समय में। चाल स्थिर रहती है, और असमान चाल में क्या होता है कि चाल बदलती है। एक समान चाल का ग्राफ कैसा होगा? तो सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। और असमान चाल का ग्राफ कैसा होगा? तो वक्र रेखा। अब समझिए कि दूरी समय ग्राफ क्या है। तो दूरी और समय के बीच संबंध को दर्शाने वाले ग्राफ को हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को लेते हैं। प्राचीन समय में सूर्य घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी सबका यूज होता था।
और आधुनिक समय में घड़ी, स्टॉप वॉच, एटॉमिक घड़ी, ये सब का प्रयोग होता है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सभी पूछता है, जैसे एक कार 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, तो उसका चाल कितना होगा। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 120 किलोमीटर, और कितना समय में, तो 2 घंटे में। तो इस तरह से चाल बराबर हो जाएगा 120 बटे 2, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक व्यक्ति 500 मीटर दूरी 100 सेकंड में तय करता है, तो उसका चाल क्या होगा। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो 500 बटा 100 तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से अगर कोई वस्तु 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर और 3 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ होगा सीधी रेखा। और इसके अलावा कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे चाल की इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड। स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो चाल। कौन सी घड़ी सबसे अधिक सटीक होती है, तो एटॉमिक घड़ी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होगी तो उसमें पूछेगा कि चाल की का एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड। स्पीडोमीटर किसे मापता है, तो उसमें आपको 4 गो विकल्प रहेगा, जैसे दूरी, समय, चाल, त्वरण। तो आपको सही आंसर टिक करना है चाल। और इसी हिसाब से समान समय में समान दूरी तय करना क्या कहलाता है, तो एक समान चाल। दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, तो समय। सबसे सटीक घड़ी कौन सी है, तो उसमें भी आपको 4 ऑप्शन रहेगा, सूर्य घड़ी, रेत घड़ी, दीवार घड़ी, एटॉमिक घड़ी। तो आप लगाएंगे एटॉमिक घड़ी में। और जो बहुत शॉर्ट आंसर भी होता है, जैसे गति की परिभाषा लिखिए, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे हम गति में कहेंगे। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता दूरी कहलाता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अब एक समान और असमान चाल में क्या अंतर है, दूरी समय ग्राफ को समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। तो इसका परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले अब थोड़ा सा हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मोशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग चेंजेज विथ टाइम। और मोशन का उल्टा हो जाएगा रेस्ट, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि when the position of an object with respect to its immediate surrounding does not change with time, it is said to be at rest with respect to its surrounding। ऐसा हम इसको कह सकते हैं। अब समझना है कि जो मोशन और जो रेस्ट है वो रिलेटिव है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट ऑल मोशन इज रिलेटिव। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कोई ऑब्जर्वर है, और अगर मतलब वो बैठा हुआ है ट्रेन में और उसके सामने कंपार्टमेंट में एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है, तो दोनों को एक दूसरे को लगेगा कि वो रेस्ट में है। लेकिन अगर उसको कोई बाहर से तीसरा ऑब्जर्वर देखे तो उसको लगेगा कि वो गति में है। इसी हिसाब से अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन स्थिर भी अवस्था में है, अब बगल से कोई ट्रेन गुजर गई तो क्या लगेगा कि जैसे यही ट्रेन चल रही है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। और मोशन we often think of motion when the position of an object changes with time. However, there are certain situations in which we interpret motion through some indirect evidence. Thus, the motion of air is visualized through movement, or resulting of leaves, and motion of earth is interpreted through ऑब्जर्वेशन लाइक द रेगुलरिटी ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो हम क्या देखते हैं, जैसे पत्ते का घूमना है, पत्ता का मूव करना है, हिलना डोलना है, तो उससे हम हवा के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। और दिन रात को का जब हम अनुभव करते हैं तो इस तरह से हमको पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो कोई भी वस्तु का जो मोशन होता है तो सर्कुलर पाथ पर हो सकता है या कर्व पाथ पर हो सकता है। उसी हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वी रियलाइज दैट द ऑब्जेक्ट कंसर्न आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, वी कॉल सच मोशन एज रेक्टिलिनियर।
और इसको हम सिंपली भी कह सकते हैं लीनियर मोशन में। और कोई भी जो वस्तु है उसका स्ट्रेट लाइन को मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे रेफरेंस पॉइंट को मान लीजिए संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, तो ओ से शुरू करना शुरू हुआ तो ये ओरिजिन हो गया। अब उससे अब देखेंगे संख्या रेखा पर अगर हम पॉजिटिव लाइन लेते हैं और उस पर पॉइंट लेते हैं ABC, तो एक ये पॉइंट हो गया 60 मीटर पर, दूसरा हो गया 80 मीटर पर, तीसरा हो गया 120 मीटर पर। तो ओरिजिन पर t बराबर 0 हो गया। और अगर मतलब 10 मिनट में वो 60 सेकंड जाता है, 20 मिनट में 80 मीटर जाता है और 30 मिनट में 120 मीटर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय के साथ उसमें स्थान परिवर्तन हुआ, तो इस तरह से वो वस्तु गति में है। और इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और स्पीड की बात करें तो स्पीड इज मेजर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देयरफॉर रिगार्ड स्पीड एज इंडिकेटर ऑफ द रेट रेपिडिटी ऑफ ए गिवन मोशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या होता है, मेजर होता है कि कोई वस्तु कितना तेज गति से चल रही है, स्लो से गति से चल रही है। तो इस तरह से स्पीड क्या है, एक इंडिकेटर है कोई चीज़ का रेट है रेपिडिटी का, तो रेट या रेपिडिटी का इंडिकेटर कहा जाता है मतलब स्पीड को। और फार्मूला की बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, an object is said to be in uniform motion when it moves along a straight path and covers equal distance in equal interval of time, however small these intervals of time may be। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो it continues to travel along a straight path but its speed during its journey keeps on changing। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो the motion of the car is also regarded as non-uniform if it does not move along a straight path। और हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम क्या होता है, तो any change or movement which takes place is understood in terms of a physical dimension called time। अब ये जैसे मतलब हम देख सकते हैं कि we refer to such regular repeating events as periodic events। मेजरमेंट ऑफ टाइम, सूर्य घड़ी, बालू घड़ी पहले ज़माना में, तो पहले ज़माना में ये सूर्य घड़ी, बालू घड़ी, जल घड़ी सबका उपयोग होता था। और नाउ ए डेज वी डिपेंड ऑन क्लॉक एंड वॉचेज टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम इन सेकेंड, मिनट एंड आवर्स। क्लॉक्स एंड वॉचेज आर द टाइम मेजरिंग डिवाइस दैट वी नाउ यूज मोस्ट ऑफन। और most of the clock make use of some periodic motion as oscillating simple pendulum is an example of periodic motion। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में भी कहना है। सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मेटल बॉल अटैच टू ए taut light string or thread that is fixed rigidly at once। The bob of the pendulum is free to oscillate when the pendulum is at rest, it is in its mean position। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है पेंडुलम के द्वारा, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम इज नोन एज द टाइम पीरियड। और आजकल ज़माने में अब मॉडर्न में हम देख सकते हैं कि एटॉमिक क्लॉक का यूज होता है टाइम के मेजर करने के लिए। और स्पीड को मेजर करने के लिए फार्मूला होता है एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बटा टाइम टेकन। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और जो एक ग्राफ होता है बहुत कन्वीनियंट विधि होता है पिक्टोरियल फॉर्म में व्यक्त करने के लिए। We all know that a given idea or concept becomes easier to understand if we can give it pictorial form। The idea or concept then appear to come alive as it was। तो ग्राफ बहुत ही कन्वीनियंट
मेथड है, मैथमेटिकल वे है इसको व्यक्त करने का। दो जो क्वांटिटी है उसके बीच के रिलेशन को, जो चर और अचर राशि है, कांस्टेंट और वेरिएबल जो क्वांटिटी है उसको व्यक्त करने का। और ग्राफ, बार ग्राफ हो सकता है, पाई ग्राफ हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है। इसके माध्यम से हम इस रिलेशन को व्यक्त करते हैं। तो अभी हमने एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, पीरियोडिक इवेंट इसको समझा।